हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में भी बताया था कि मुझे फीवर है और बॉडी पेन है, लेकिन फिर भी मेडिसिन लेके मैंने पूजा की तैयारी की है। और देखिए, आज का पूजा हो गया है। मेरे यहाँ मॉर्निंग में 5:30 के करीब में कलश स्थापना हुआ है। मेरे यहाँ पंडित जी आते हैं पाठ करवाने के लिए, तो सुबह सुबह ही पूजा हो जाती। और ये मैंने पूजा के बाद रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। पूजा के टाइम में तो रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये पूजा के बाद का वीडियो है। और मैं नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या पाठ करती हूँ। सबसे पहले मैं दुर्गा जी के 108 नाम का जप करती हूँ। उसके बाद कवच का पाठ करती हूँ। कवच का पाठ करने के बाद मैं फिर अर्गला का पाठ करती हूँ। और अर्गला का पाठ करने के बाद मैं कीलक का पाठ करती हूँ। और इसके बाद मैं फिर जो भी अध्याय मुझे करना होता है, डेली मैं पूरा अध्याय नहीं करती हूँ, जो नियम है उसके हिसाब से 1 अध्याय 2 अध्याय जो भी है वैसे करती हूँ। फिर क्षमा प्रार्थना, दुर्गा जी के 32 नाम, और सिद्ध कुंजिका स्रोत, और इसके बाद मैं आरती कर लेती हूँ। और आरती मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। जैसे और भी मुझे चालीसा का पाठ करना होता है, तो पहले मैं जो भी चालीसा का पाठ मुझे करना होता है, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, उसके बाद मैं आरती करती हूँ। तो इस तरीके से मैं पाठ करती हूँ। और देखिए मेरा मंदिर। तो ये पूजा करने के बाद का वीडियो है। और इस बार मेरे यहाँ आया है पतंजलि का धूप, और जो श्रीफल का आता है वो, तो ये तो मैं पहले से यूज करती हूँ, ये तो अच्छा है ही। और पतंजलि का भी अच्छा है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका अलग से वीडियो शेयर कर दूँगी कि पतंजलि का धूप कैसा है। और ये है माता रानी के लिए इत्र, जो कि माता रानी को ज़रूर चढ़ता है। तो चलिए, पूजा करने के बाद अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ फलाहार की। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों से और भी कुछ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फलाहार के लिए है मखाना और मूंगफली भुना हुआ। और ये देखिए, मैंने अपने पैरों में आलता लगाया है, और ये सब काम मैंने सुबह सुबह ही किया है। नेल पेंट हाथ में और पैर में भी, दोनों हाथों में है। और इस हाथ में मेहंदी भी है, जो कि मेरी बेटी परी ने लगाया है। देखिए कितना सुंदर लगाती है वो, बहुत सुंदर लगा लेती है अब वो। और पूजा करने के बाद 1 कप चाय तो बनती है, तो मैंने बनाया है चाय। तो अब मैं पीने जा रही हूँ चाय। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। और इसके बाद मैं बनाऊँगी साबूदाना। तो देखिए साबूदाने की खीर, तो ये भी बन गया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपने 9 दिन की तैयारी दिखाती हूँ। मैंने कपड़ों की तैयारी कैसे की है 9 दिनों के लिए। नवरात्रि के पहले दिन मैं पहनूंगी येलो, तो यहाँ पर मैंने येलो सूट को साफ़ करके प्रेस करके रख लिया है। दूसरे दिन मैं पहनूंगी ग्रीन। ये पता नहीं आप लोगों को ग्रीन नहीं लग रहा है, पता नहीं लाइट की वजह से, बट आप लोगों ने और ब्लॉग में तो देखा ही है, ये ग्रीन है। तो दूसरे दिन मैं पहनूंगी ग्रीन। और तीसरे दिन मैं पहनूंगी ग्रे।
चौथे दिन मैं पहनूंगी ऑरेंज, पांचवें दिन वाइट, और सबका जो भी लेगिंग्स है, प्लाजो है, जो भी सलवार है, सबको मैंने सबके साथ सेट करके रख दिया है। छठे दिन मैं पहनूंगी रेड, सातवें दिन मैं पहनूंगी ब्लू, आठवें दिन पिंक पहनूंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 सूट को प्रेस करके रखा है, 3 है पिंक कलर का, जो भी मन करेगा पहन लूंगी क्योंकि मेरा मूड चेंज होता रहता है। और सबसे लास्ट डे मैं पहनने वाली हूँ फिर से येलो पहनूंगी या फिर ब्लू पहनूंगी। और सबका दुपट्टा, प्लाजो, सलवार, लेगिंग्स जो भी है सबको मैंने धो के प्रेस करके मिला के रख लिया है। तो ये हो गई मेरे कपड़ों की तैयारी पूरे 9 दिन के लिए। और अगर मन हुआ तो साड़ी भी पहन लूंगी, लेकिन ये सब रेडी है मेरा।